हमने पिछला जो लेक्चर था उसमें अपन ने पढ़ा था 12 चैप्टर का एक केमिस्ट्री का जो 10th चैप्टर है वो अपन ने शुरू किया था हैलोजन डेरिवेटिव्स। और उसमें अपन ने एक तो हैलोजन डेरिवेटिव्स का नोमेनक्लेचर और उनका क्लासिफिकेशन किस तरीके से किया जाता है ये अपने लास्ट जो लेक्चर है उसमें अपन ने पढ़ चुके हैं। अभी जो बात करेंगे वो है अपन ने मेथड्स ऑफ प्रिपरेशंस ऑफ हेलो एल्केन्स या हेलो डेरिवेटिव्स भी इसको कहा जा सकता है। पहला जो मेथड्स है यानी हेलो एल्केन्स को किन किन तरीके से बनाया जा सकता है ये मेथड्स के बारे में अपन ने बात करनी है। पहला जो दिया हुआ वह है फ्रॉम एल्केन्स, यानी एल्केन्स से हेलो एल्केन किस तरीके से बनाया जा सकता है। इसका एग्जांपल दिया हुआ मिथेन Cl2 और H यानी कि एक फोटोन है, एनर्जी है। इसकी प्रेजेंस में जैसी रिएक्शंस होगी मिथेन क्लोरीन के साथ में रिएक्ट करके Cl जो है वो H को रिप्लेस कर देगा और प्रोडक्ट जो बन जाएगा वो CH3Cl HCl। अपना मेन मकसद क्या था, अपने को बनाना है हेलो एल्केन्स, यानी बन चुका है। तो पहला मेथड कौन सा हो गया, एल्केन्स से। ये अच्छी मेथड इसलिए नहीं कही जाती है क्योंकि इसमें ये लग तो रहा है जैसे एक ही प्रोडक्ट बन रहा है, लेकिन इसमें क्या होता है कि क्लोरीन अगर एक्सेस में होता है तो ये जो प्रोडक्ट है इसी का H इस Cl एक और रिप्लेस करता है, यानी एक CH2Cl2 भी प्रोडक्ट बन सकता है, CHCl3 बन सकता है और CCl4 भी बन सकता है। तो एक ही प्रोडक्ट ना बन करके प्रोडक्ट का मिक्सचर बनता है पूरा। तो इस वजह से ये सही मेथड नहीं होती। 11th के बारे में ये मेथड 11th में दी हुई थी एक बार। सेकेंड जो तरीका है वो है बाय द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड HX ऑन एल्कीन्स, यानी एल्कीन्स के ऊपर आपको HX का एडिशन करवाना है और इम्पोर्टेंट रिएक्शंस है इस। और ये जो एडिशंस होता है ये होता है अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव्स रूल। मार्कोनिकोव्स रूल्स जो है 11th में दिया हुआ था, मैं बताऊँगा क्या होता है। ये एल्कीन है, ये HX है। आपको पता है ये एल्कीन जो होती है वो एडिशन रिएक्शंस देती है। एल्कीन के ऊपर आपको HX का एडिशन करवाना है। तो मार्कोनिकोव रूल्स के अकॉर्डिंग ये होता है कि जिस जगह पर ये HX है, आपको अगर थोड़ा मैं बताता हूँ, HX जो है ये H प्लस X माइनस इस कंडीशन में है, X माइनस और H प्लस, ये H प्लस जो है यानी कार्बो के जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है वो जनरली क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल। जिस पर नेगेटिव चार्ज जो होता है वो होता है न्यूक्लियोफाइल। तो मार्कोनिकोव रूल्स ये कहता है कि एडिशन अगर कभी चल रहा है तो न्यूक्लियोफाइल उस जगह पर अटैक करेगा जहाँ पर हाइड्रोजन का नंबर कम होता है। तो आपका ये बॉन्ड ट्रांसफ़र होगा, या नेगेटिव या पॉजिटिव। तो आपका जिस जगह पॉजिटिव गया वहाँ पर कौन जाएगा, माइनस, और यहाँ पर नेगेटिव गया इसलिए यहाँ पर जाएगा H, यानी ये CH2 से CH3 बन जाएगा। बात समझ में आ गई। कई बार उल्टा होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कितनी बार आ चुकी है बोर्ड में। इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड HBr रिएक्ट्स अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकोव्स रूल, यानी अगर कहीं पर भी HBr एल्कीन के ऊपर HBr का अगर एडिशन चल रहा है और पेरोक्साइड अगर दिया हुआ है, यानी पेरोक्साइड यानी ये बीच वाला OO बॉन्ड सिंगल बॉन्ड होता है, ये पेरोक्साइड कहलाता है, तो आपका एंटी मार्कोनिकोव्स रूल के अकॉर्डिंग काम होता है। यानी कि वहाँ पर आपको जस्ट रिवर्स करवाना है। यानी यहाँ मैंने एल्कीन ली थी, यहाँ पर आपका उस कंडीशन में कौन गया, X यहाँ पर गया, यानी यहाँ पर आपका X की कंडीशन Br मौजूद है ब्रोमीन, तो यहाँ पर यहाँ भेजना था लेकिन यहाँ ना जा करके यहाँ गया है। आपको यहाँ पर मैकेनिज्म होता है पूरा इसका 11th में दिया हुआ मैकेनिज्म, लेकिन यहाँ आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि यहाँ पर अगर कभी पेरोक्साइड है HBr की प्रेजेंस में है और वो भी एल्कीन के ऊपर एडिशन चल रहा है तो वो एंटी मार्कोनिकोव जस्ट रिवर्स, यानी आपका जहाँ यहाँ X भेजा था अब आपको Br इस जगह भेजना है, H आपका यहाँ जाएगा। बात समझ में आ गई। तीसरा जो दिया हुआ है वो है थर्ड जो दिया हुआ फ्रॉम अल्कोहल्स, यानी एल्केन बनाने का हेलो एल्केन्स बनाने का थर्ड मेथड जो है वो अल्कोहल्स से बनाएंगे अपन बाय द रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल एंड हेलोजन एसिड्स। अल्कोहल बनाने के 3 तरीके हैं। अल्कोहल से आप हेलो एल्केन जब बनाओगे तो 3 अलग अलग तरीके से अपने कोर्स में दिए गए हैं। पहला जो दिया हुआ है वो है बाय द रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल एंड हेलोजन एसिड्स, यानी अल्कोहल ये जनरल अल्कोहल है, इसके ऊपर किसका एडिशन चल रहा है, HCl का, जिंक क्लोराइड ZnCl2 एनहाइड्रस होता है ये। इसकी प्रेजेंस में जब रिएक्शंस होती है तो Cl जो होगा वो OH को रिप्लेस कर देगा, यानी इसकी जगह वो Cl चला जाएगा, OH H को लेकर के H2O बार। एक और एग्जांपल, अगर ये अल्कोहल HBr कंसनट्रेट H2SO4 लिया गया, सेम रिएक्शंस है लेकिन ये अलग हो चुका रिएजेंट। इसमें क्या होगा, आपका Br OH को रिप्लेस करेगा और Br और वाटर निकल जाएगा बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में। समझ में आई बात।
एल्कोहल्स का जो फर्स्ट तरीका ये हो गया। सेकेंड जो तरीका दिया हुआ है वो है बाय द रिएक्शंस ऑफ थायोनिल क्लोराइड, यानी थायोनिल क्लोराइड की प्रेजेंस में एल्कोहल किस तरीके से रिएक्ट करता है, यानी किस तरीके से रिएक्शंस चलती है। इसमें ये याद रखना है कि ये डार्जेंस रिएक्शंस कहलाती है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है, बहुत बार बोर्ड में पूछी भी जा चुकी है। इसमें क्या होता है कि थायोनिल क्लोराइड के साथ में अल्कोहल रिएक्ट करता है। अल्कोहल है SOCl2, इसी को अपन थायोनिल SOCl2 को थायोनिल क्लोराइड कहा जाता है। इन दोनों की रिएक्शंस पिरिडीन C5H5N पिरिडीन कहा जाता है, इसके साथ में रिएक्शन चलती है तो भी आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, हेलो एल्केन्स, क्योंकि आप हेलो एल्केन्स बनाने की मेथड ही देख रहे हैं। इसमें क्या होता है, सिंपल सा फॉर्म है, इसमें SO2 और HCl बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में निकलता है। एक चीज़ आपको याद रखनी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कि जब भी कभी अपन रिएक्शंस देखते हैं, कितनी सारी रिएक्शंस आती है, तो जिन रिएक्शंस में किसी साइंटिस्ट का नाम दिया जाता है या फिर जिन रिएक्शंस में किस मैकेनिज्म अगर एक्सप्लेन किया गया है तो वो रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बोर्ड के एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग। ठीक है, आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। ये अच्छी मेथड इसलिए है क्योंकि यहाँ पर SO2 और HCl ये दोनों गैस फॉर्म में होते हैं। SO2 जो होता है वो बाय वेपराइज हो जाता है इस रिएक्शन से, यानी निकल जाता है, और HCl को ये पिरिडीन एब्जॉर्ब कर लेता है। ये याद रखना है, कितनी बार ये पूछा गया है कि पिरिडीन का इस रिएक्शन में क्या वर्क है, तो आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि HCl को एब्जॉर्ब करने के लिए पिरिडीन काम में आता है। बस समझ में आ गई। 3 तरीके में अपन सेकेंड तरीका हो गया। तीसरा जो तरीका दिया जाता है वो है बाय द रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल विथ फॉस्फोरस हैलाइड। इसमें क्या किया जाता है कि अल्कोहल के साथ में फॉस्फोरस हैलाइड की रिएक्शंस करवाई जाती है। फॉस्फोरस के 2 हैलाइड जनरली होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, PCl5 और PCl3। अल्कोहल की रिएक्शंस PCl5 के साथ में करवाई गई है तो आपका प्रोडक्ट जो होगा वो एक तो RCl, यानी इसमें 5 Cl, सिंपल से याद रखने के लिए बता सकता हूँ मैं कि 5 Cl जो है वो एक Cl जो होगा वो R के साथ में, यानी RCl हो गया प्रोडक्ट मेन, एक Cl H के साथ में HCl बार हो गया, और जो बाकी O जो था वो इस O फॉस्फोरस के साथ आ चुका है POCl3। इसमें 3 अल्कोहल के मॉलिक्यूल लिए गए, PCl3 लिया गया है ट्राइक्लोराइड। इसमें क्या होगा कि आपका जो ये 3 अल्कोहल के मॉलिक्यूल है इसमें 3Cl इस 3R के साथ में अटैच होकर के 3RCl बन जाता है, और बाकी जो है वो H है वो 3H है और 3O ये H3PO3 के फॉर्म में, बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में अलग हो जाता है। फोर्थ रिएक्शन जो है वो बाय हैलोजन एक्सचेंज। ये भी इंपॉर्टेंट है कि हैलोजन एक्सचेंज मेथड से अपन किस तरीके से हेलो एल्केन्स बना सकते हैं। RCl NaI लिया गया है एसीटोन की प्रेजेंस में। इसमें खास चीज़ ये है कि हैलाइड ही हैलाइड को एक्सचेंज करता है, यानी यहाँ पर भी हैलाइड है Cl, यहाँ पर भी आयोडीन हैलाइड है, तो I ने Cl को रिप्लेस कर दिया, यानी यहाँ पर हो चुका आपका एल्किल आयोडाइड और सोडियम क्लोराइड बार। सेम रिएक्शन इसी में भी सेम यही तरीके से हो रहा है। RBr NaI एसीटोन के बजाय RI और NaBr बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में अलग हो गया है। इन रिएक्शंस को कहा जाता है फिंकेल्स्टाइन रिएक्शंस। क्या कहा जाता है, फिंकेल्स्टाइन रिएक्शंस। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस होती है ये फिंकेल्स्टाइन, क्योंकि मैंने भी फिर कहा जिन साइंटिस्ट में नाम आ रहा है, जिन रिएक्शंस में साइंटिस्ट का नाम आ रहा है वो सारी रिएक्शंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक तरीका और है, फिंकेल्स्टाइन रिएक्शंस में एल्किल आयोडाइड बनता है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। अगर आपको कभी टू ऑब्टेन अल्किल फ्लोराइड, अल्काइल आयोडाइज इज रिएक्टेड विथ AgF एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड स्वार्ट्स रिएक्शन, यानी अगर कभी मुझे RF बनाना है, अल्काइल फ्लोराइड बनाना है, अल्काइल फ्लोराइड, तो मैं एल्किल आयोडाइड की रिएक्शंस AgF सिल्वर फ्लोराइड के साथ में अपन करवाई जाए अगर, तो आपका RF और RF जो है वो मेन प्रोडक्ट के फॉर्म में अलग हो जाता है। 4 मेथड्स हो गए बनाने के। फिफ्थ जो है 5वां तरीका है वो है बाय होन्स-डिकर रिएक्शंस। इसमें क्या होता है, सिल्वर सॉल्ट लिया जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड का सिल्वर सॉल्ट, जैसे आपको मैं बताऊँ RCOOH होता है ना कार्बोक्सिलिक एसिड मेन, लेकिन मैंने H को रिप्लेस करके उसकी जगह लेके आया हूँ मैं Ag सिल्वर, उसकी रिएक्शन ब्रोमीन और CCl4 की प्रेजेंस में। तो जो 2 Br है, इस Br का एक Br तो Ag को लेकर के AgBr बार, और दूसरा Br जो है वो R के साथ में RBr, यानी आपका मेन प्रोडक्ट, और दूसरा CO2 जो है वो बार हो जाता है। 6 जो मेथड है वो है फ्रॉम
प्राइमरी एमीन्स, यानी किससे बनाया गया है, प्राइमरी एमीन्स से आप क्या बना रहे हो, हेलो एल्केन्स बनाएंगे। प्राइमरी एमीन RNH2, बताइए अमोनिया होता है, अमोनिया NH3 होता है। अगर मैं अमोनिया में से एक H को हटाओ और उसकी जगह एक एल्किल ग्रुप खोला हो तो प्राइमरी, 2 H को हटा करके अगर जोड़ा तो सेकेंडरी, और तीनों हटा दो टर्शरी हो जाता है। इस समय आपका एक H रिमूव हो चुका है तो ये प्राइमरी है। इसकी रिएक्शंस करवाई जा रही है नाइट्रोसिल क्लोराइड के साथ में, NOCl के साथ में। नाइट्रोसिल क्लोराइड को याद रखिएगा टिल्डन रिएजेंट भी कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि नाइट्रोसिल क्लोराइड टिल्डन रिएजेंट्स का फॉर्मूला क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए NOCl। इस रिएक्शंस में बहुत सिंपल से RCl, यहाँ से रिएक्शंस को आप ब्रेक करोगे कंपाउंड को तो RCl आपका एक प्रोडक्ट अलग होगा, ये बीच में यहाँ से H2 बार हो जाएगा और ये बीच में N2, यानी आपका RCl प्रोडक्ट जो है वो बन चुका है। 6 मेथड हो गए बनाने के। अब बात करते हैं, यानी बनाने के एल्किल हैलाइड बनाने के अपन ने 6 मेथड एक्सप्लेन कर दिए। अब बारी आ रही है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की, यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में अपन किसकी बात करेंगे, हेलो एल्केन्स की फिजिकल प्रॉपर्टी। इसमें मेन इंपॉर्टेंट दो पॉइंट होते हैं वो अपन एक्सप्लेन कर रहे हैं। ऑल एल्किल हैलाइड्स आर ऑफ पोलर नेचर, जितने भी एल्किल हैलाइड्स है वो सारे पोलर नेचर के होते हैं, यानी जिनमें EN का डिफरेंस होता है। इफ़ द अल्काइल ग्रुप इज सेम देन द ऑर्डर ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट, अगर अल्काइल ग्रुप सेम है, जैसे मिथाइन मिथिल CH3 चल रहा है, इसमें ये हैलाइड बदल रहा है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ऐसी कंडीशन के अंदर कभी भी अगर अल्काइल ग्रुप सेम है, हैलोजन बदल रहा है, तो आपको सीधा ऑर्डर क्या आता है बॉइलिंग पॉइंट का, इंक्रीजिंग ऑर्डर आता है। इस चीज़ का ध्यान रखना है। अगर आइसोमरिक अल्काइल हैलाइड है, यानी कि उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, इसका भी मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम सब चल रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में आपको ध्यान रखना है कि प्लेनर वाले का जो होगा, यानी इसका नाम है टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड, ये है आइसोब्यूटाइल क्लोराइड और ये है एन ब्यूटाइल क्लोराइड। तो जितना ब्रांच्ड होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ही क्या होता है, कम होता है। तो ये आपका ऑर्डर किस तरीके से आएगा, प्लेनर का ज़्यादा, फिर इसका आइसोब्यूटाइल, और सबसे जो कम होगा वो होगा टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल का। सेकेंड, एक और जो फिजिकल प्रॉपर्टी दी हुई है वो है ऑल अल्काइल्स बर्न्स विद अ ग्रीन कलर्ड फ्लेम। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये कह रहा है कि जितने भी अल्काइल हैलाइड्स जो होते हैं वो अगर इनको जलाया जाए तो सारे ग्रीन कलर के फ्लेम के साथ में, ज्वाला के साथ में वो जलते हैं। यहाँ तक अपन ने कितनी चीज़ें देखी, एक तो सबसे चैप्टर शुरू करने के बाद में इनका डेफिनेशन देखा, फिर क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, फिर पीछे अभी 6 मेथड अपन ने जो उनके फॉर्मेशन की मेथड, फिर फिजिकल प्रॉपर्टी। अब आती है केमिकल प्रॉपर्टी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है ऑर्गेनिक में, और जनरली जो बोर्ड में क्वेश्चन होते हैं वो यहीं से बनते हैं। अल्किल हैलाइड्स जो होते हैं वो 4 तरह की रिएक्शंस शो करते हैं। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, इसको NSR भी कहा जाता है। एलिमिनेशन रिएक्शंस, रिएक्शंस विथ मेटल, रिडक्शन रिएक्शंस। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस में क्या होता है, मैं आपको बता दूं कि न्यूक्लियोफाइल 11th में वैसे चीज़ें थी, लेकिन आपको अगर भूल गए तो थोड़ा सा रिकॉल करते हैं अपन कि जैसे HCl है, एग्जाम्पल के लिए अगर मैं HCl बोलता हूँ तो H+ और Cl- इस फॉर्म में होगा HCl। H+ जो है वो कहलाता है इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि उस पर पॉजिटिव चार्ज है, और पॉजिटिव चार्ज जो होता है उसको इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है, इसलिए उसको कहा जाता है इलेक्ट्रोफाइल। और जिस पर नेगेटिव चार्ज है Cl जो होता है वो कहलाता है न्यूक्लियोफाइल। तो इस रिएक्शंस का जो नाम है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस है। तो इस रिएक्शंस में होगा क्या कि न्यूक्लियोफाइल जो होगा वो न्यूक्लियोफाइल को ही क्या करेगा, सब्स्टिट्यूट करेगा। इस चीज़ का ध्यान रखना है, इसलिए इस रिएक्शंस का नाम क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसको NSR कहा जाता है। मेन यही रिएक्शंस होती है। एलिमिनेशन, इसमें सिर्फ चीज़ें एलिमिनेट होती है, ना एडिशन होता है ना सब्स्टिट्यूशन होता है, चीज़ें क्या होती है, सिर्फ एलिमिनेट, यानी वहाँ से चीज़ हटती है। तीसरी जो है वो रिएक्शंस मेटल के साथ में रिएक्शन, और चौथा जो है वो रिएक्शंस के साथ यानी रिडक्शन रिएक्शंस के साथ में अपन देखेंगे। फर्स्ट जो है वो भी मेथड अपन ने देखा था, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस NSR, इसको SN भी कहा जाता है। याद रखिएगा, अभी तक का बोर्ड का कोई ऐसा एग्ज़ाम नहीं गया 12th केमिस्ट्री में जब इस जगह से क्वेश्चन नहीं बना हो। SN1 और SN2 ये दोनों के दोनों जो टाइप्स है वो NSR इन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के अंदर ही आते हैं। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। कैसे होती है रिएक्शंस, देखिए ये मेरे पास में है RX, यानी
एल्किल हैलाइड है R प्लस और X माइनस, यानी ये पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव। ये न्यूक्लियोफाइल, अभी कहा था न्यूक्लियोफाइल यानी जिस पर नेगेटिव चार्ज हो, इलेक्ट्रॉन जहाँ पर रीच हो ज़्यादा हो, वो कहलाता है न्यूक्लियोफाइल। अब क्या होगा कि अभी मैं कहा था NSR में क्या होता है, ये न्यूक्लियोफाइल इस माइनस वाले को यानी इस नेगेटिव चार्ज वाले को रिप्लेस करेगा, यानी X हटेगा और R X की जगह, NU जो है वो X की जगह इसकी जगह आ जाएगा, X जो है वो बाहर निकल जाएगा, यानी हो चुका है सब्स्टिट्यूशन। न्यूक्लियोफाइल ने न्यूक्लियोफाइल को ही हटा दिया। इसको कहते हैं NSR यानी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसको SN भी कहा जाता है। अब ये दो तरह की होती है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दो तरह का होता है। फर्स्ट है यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, यूनि यानी वन, यानी एक मॉलिक्यूल्स अगर वहाँ से हटता है, यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इसको SN1 कहा जाता है। इससे कुछ पॉइंट्स है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस के कुछ पॉइंट है, आपको ये याद रखनी है चीज़ें। इसमें फर्स्ट दिया हुआ है कि दीज रिएक्शंस आर कंप्लीट इन 2 स्टेप। पहला इसमें है वो है कि ये रिएक्शंस 2 स्टेप में होती है। सेकेंड दिया हुआ है कि इन फर्स्ट स्टेप फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटाइन R प्लस as an intermediate and halide ion X minus take place by the heterolytic cleavage of CX bond। यानी मतलब ये हुआ कहने का कि जब RX जो है वो सबसे फर्स्ट स्टेप में टूटता है, और टूटने पर क्या होगा, RX R के ऊपर पॉजिटिव, X के ऊपर नेगेटिव, क्योंकि ये हेटेरोलाइटिक क्लीवेज है, यानी बराबर इलेक्ट्रॉन नहीं बटेंगे। यहाँ प्लस माइनस क्यों इलेक्ट्रॉन जो EN का डिफरेंस होने की वजह से ऐसा हो रहा है। और एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जो पहला स्टेप है RX, वो वाला आपका स्लो स्टेप है, बहुत धीमी गति से होता है स्टेप फर्स्ट, और इसीलिए रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी कहा जाता है। आपको पता होगा कि जब भी कभी एक रिएक्शंस जो है वो कई स्टेप में अगर होती है, तो उस रिएक्शंस की जो रेट होती है वो उस इन सारे स्टेप्स में जो सबसे स्लो स्टेप होता है उस पर डिपेंड करती है, और वही स्टेप इसकी रेट को डिटरमाइन करता है। इसीलिए कह सकते हैं अपन ये कि ये वाला जो स्टेप है वो स्लो है, इसीलिए ये स्टेप जो होता है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहलाता है। और शुरुआत में आपको रेट डिटरमाइनिंग स्टेप जो है वो सिर्फ RX की कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रही है, यानी शुरुआत में आपका न्यूक्लियोफाइल भी चाहिए, लेकिन सबसे पहले आपको किसकी ज़रूरत है, इसी की है। तो कह सकता हूँ कि थर्ड स्टेप में रेट ऑफ रिएक्शंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू RX, कंसंट्रेशन ऑफ RX, यानी एल्किल हैलाइड की जो कंसंट्रेशन है उसी के ऊपर डिपेंड करेगी किसकी, रेट ऑफ रिएक्शन। इसीलिए एक ही पर डिपेंड कर रहा है, एक ही कंसंट, इसलिए इसको कहा जाता है, सो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड SN1, इसीलिए इस रिएक्शन को कहा जाता है SN1। फोर्थ स्टेप कह रहा है, फोर्थ जो पॉइंट है वो कह रहा है कि इन सेकेंड स्टेप, फर्स्ट स्टेप में क्या बना आपका RX R कार्बोकैटायन बन जाता है। सेकेंड स्टेप में क्या होता है कि इस कार्बोकैटायन के ऊपर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है और बहुत तेज़ी से हो जाता है स्टेप, इस तरीके से आपका प्रोडक्ट बन जाता है, यानी आपको प्रोडक्ट के फॉर्म में लास्ट में न्यूक्लियोफाइल वहाँ पर जुड़ता हुआ फील हो जाता है। फिफ्थ पॉइंट है वो दिया हो कि द ग्रेटर द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनियम आयन form then the first step of the reactions easier will be the reactions। यानी ये कहने का मतलब ये हुआ कि जो शुरुआत में आपका फर्स्ट स्टेप में जो एल्किल हैलाइड जो ब्रेक होता है उस पर R यानी कि जो कार्बन की जो चेन होगी, कार्बोकैटायन जो होगा उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है जब टूटता है, तो R के ऊपर पॉजिटिव, तो जितना ज़्यादा स्टेबल अगर वो R पॉजिटिव बन रहा है, अगर कार्बोनियम आयन बन रहा है, तो रिएक्शंस उतनी जल्दी कंप्लीट होती है। जैसे मैं कह सकता हूँ कि मिथाइल, ये मिथाइल सिर्फ मिथाइल कार्बोकैटायन है, ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी और टर्सरी है। तो जितना ये टर्सरी ज़्यादा स्टेबल, याद रखिएगा टर्सरी जितना +4 3 डिग्री पे ज़्यादा स्टेबल होता है, ये 2 डिग्री 1 डिग्री और सिर्फ मिथाइल है। इस तरीके से ये ऑर्डर आएगा कि अगर ये पॉजिटिव चार्ज वाले अगर हिस्से में है, यानी आप समझ सकते हैं कि यहाँ से कौन हटा होगा, यहाँ से हैलाइड हटा है, इस जगह से, इस जगह से और इस जगह से हैलाइड ब्रेक हुए। सेवन्थ पॉइंट, सिक्स्थ पॉइंट जो है वो कह रहा है कि इंटरमीडिएट कार्बोनियम आयन इज planar, therefore attacking nucleophile can attack from both the direction, that is hence if the reactant is optical isomer the product obtained will be the racemic mixture। यानी ये कहा जा सकता है कि अगर आपका रिएक्टेंट जो है वो अगर ऑप्टिकल आइसोमर है, क्योंकि आपका जो कार्बोकैटायन बनता है वो प्लेनर बनता है, और प्लेनर होने की वजह से जो आपका न्यूक्लियोफाइल है वो दोनों जगह से अटैक कर सकता है। और ऐसी कंडीशन में अगर कभी आपका ऑप्टिकल आइसोमर हुआ रिएक्टेंट,
ये चीज़ें होती आगे आएगी सारी। तो आपका प्रोडक्ट जो होता है वो क्या बनता है, रेसिमिक मिक्सचर बनता है। ये चीज़ आपको जैसे अब इसको एग्जांपल लेके इस पूरे SN1 रिएक्शंस को समझ सकते हैं। ये CH3 CCH3 ये आपका दिया हो टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड एक्वस KOH की प्रेजेंस में, एक्वस यानी जो मैंने वाटर मिला रखा है एक्वस कंडीशन में, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। SN1 मैकेनिज्म से क्या होगा, CH3 यानी अभी OH ने Cl को रिप्लेस कर दिया है, यानी OH आ चुका है, यहाँ KCl जो है वो बाहर हो चुका है। अब ये तो सीधा रिएक्टेंट मिलकर प्रोडक्ट बन चुका है। अब इसका मैकेनिज्म कैसे होता है वो देखिए। सबसे पहले क्या होता है, KOH एक्वस कंडीशन में ब्रेक होता है K+ और OH- में। OH- आपका न्यूक्लियोफाइल है। अब ये अब सेकेंड स्टेप, फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, फर्स्ट स्टेप जो है वो अभी लगता है CH3, ये Cl फर्स्ट स्टेप में भी कहा था कि स्लो स्टेप है। ये CH3 कार्बोकैटायन बनेगा जो कि प्लेनर है Cl। अब इस कार्बोकैटायन के ऊपर कौन होगा, OH का अटैक होगा। ये OH जो न्यूक्लियोफाइल था ये आपका कहाँ अटैक करेगा, इसके ऊपर अटैक करता है, यानी OH इसके ऊपर जाएगा और आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। इस तरीके से आपने SN1 रिएक्शंस कंप्लीट की। एक चीज़ का ध्यान रखना है, आज अपन यहीं तक पढ़ेंगे। आपको जो मैं ये अपन पढ़ा रहे, ये नई नोटबुक बनानी है आपको, और उसके साथ साथ में जैसी क्लास ऑनलाइन अपनी क्लास चल रही है, साथ साथ में आपको नोटबुक में ये नोट्स बनाते चलना है और उनको रिवीजन करना और साथ साथ में पढ़ना है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना है, और कम से कम चीज़ों को ध्यान से समझोगे तो चीज़ें सब सारी समझ में आएगी। इससे आगे अपन नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।